भाई अंदरूनी खबर नहीं है, वो तो सार्वजनिक खबर है। आप ही के पंचनामे में कितनी बार जब आप उसका चीरफाड़ करते हैं तो आप खुद ही बताते हैं कि गठबंधन के भीतर ही नहीं, इनके खुद के दल में कितने विरोधाभास हैं। बिल्कुल आरसीपी जी, ललन जी के बीच में जितने खेमे बनने लग गए हैं, और गठबंधन के भीतर की दरारें तो किसी से छुपी ही नहीं, वो मुकेश सैनी जी को लेकर हो या खुद भारतीय जनता पार्टी के साथ विरोधाभास हो। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जदयू के अंदर जो टकराव है वो अब खुलकर सामने आ गई है, और ये बात अब जदयू के लोग के अलावा बाहर के लोग यानी दूसरे दलों के लोग ने भी जिक्र करना शुरू कर दिया। एक तरफ जहां ललन सिंह और आरसीपी सिंह के बीच मतभेद की बातें हमेशा सामने निकल कर आती है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लाख दावे के बावजूद भी कई बार ये बातें सामने आई है और कई नेताओं ने इस पर जिक्र किया है। ऐसे में चिराग पासवान से हमारे संपादक नमन मिश्रा ने एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए भी इस मामले पर सवाल पूछा। उन्होंने कहा है कि जदयू के अंदर जो मतभेद है वो तो अब सामने है और जल्द ही जदयू में भगदड़ होगी, जल्द ही जदयू के लोग टूटेंगे। साथ ही साथ चिराग पासवान ने इस बात का भी दावा कर दिया कि बिहार में मध्यवर्ती चुनाव होंगे। साथ ही हमारे शो पंचनामा पर भी उन्होंने मुहर लगाई और बताया कि जो बातें राजनीति की बाहर निकल कर सामने नहीं आती है, पंचनामा के माध्यम से आप लोग लाते हैं, वो अक्सर हम सुना करते हैं। देखिए चिराग पासवान ने जदयू में भगदड़ और बिहार में मध्यवर्ती चुनाव को लेकर कैसे दावा किया है। कहते हैं कि ये सरकार नहीं चलने वाली है, कोई तो पुख्ता जानकारी होगी, अंदरूनी कोई खबर होगी। भाई अंदरूनी खबर नहीं है, वो तो सार्वजनिक खबर है। आप ही के पंचनामे में कितनी बार जब आप उसका चीरफाड़ करते हैं तो आप खुद ही बताते हैं कि गठबंधन के भीतर ही नहीं, इनके खुद के दल में कितने विरोधाभास हैं। अभी कल परसों का ही आपका विश्लेषण जब मैं सुन रहा था तो जनता दल यूनाइटेड में ही जितने खेमे अब बनने लग गए हैं, बिल्कुल आरसीपी जी, ललन जी के बीच में जितने खेमे बनने लग गए हैं, और गठबंधन के भीतर की दरारें तो किसी से छुपी ही नहीं, वो मुकेश सैनी जी को लेकर हो या खुद भारतीय जनता पार्टी के साथ विरोधाभास हो। जनता दल यूनाइटेड का मुद्दे बताने की ज़रूरत नहीं है। आजकल तो इनको नया एक झुंझुना मिल गया है, विशेष राज्य का दर्जा। इससे पहले पेगासस हो, जातीय जनगणना हो, जनसंख्या निरंतर कानून हो, हर विषय पर इनका विरोधाभास है। तो इतने विरोधाभास के साथ कोई सरकार कैसे चलेगी, ये अपने में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो इसीलिए ये मध्यवर्ती चुनाव होंगे, ये मैं मानता हूँ। फिल्मों से आप जुड़े रहे तो आपको नैरेटिव समझ में खूब अच्छे से नैरेटिव समझ में आता है। तो ये नैरेटिव समझ में आ गया कि बिहार में क्या चल रहा है। बिल्कुल, और जो समझ में नहीं आता वो आपके विश्लेषण से समझ लेता हूँ। एक सवाल हो, अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।